हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, धर्म क्या है, धार्मिकता क्या है, यह प्रश्न बड़ा ही दुविधापूर्ण है। हमें दुनिया में तमाम तरह के धर्म देखने को मिलते हैं और दुनिया के अधिकतर लोग धार्मिक हैं। वो किसी न किसी धर्म से संबंधित हैं। उनके कई तरह की मान्यताएं, पूजा पत्ती, व्रत त्योहार, तरह तरह की विधियां, ग्रंथ मौजूद है और सभी अपने अपने धर्म को मानते हैं। लेकिन वास्तव में धर्म है क्या? धर्म का उद्देश्य क्या है? किस लिए धर्म मानव के लिए जरूरी है? क्या सिर्फ इसलिए कि हम अपनी मान्यताओं को मानते रहें, जो हमारे पूर्वजों ने जो संस्कार दे दिए उसे करते चलें, जो संस्कृति है उसे हम मानते रहें, उसके अनुसार पहने ओढ़ें, कोई पूजा पाठ कर लें? अगर सिर्फ इतना ही धर्म है तो फिर इस धर्म से आपको फायदा क्या है? दोस्तों, धर्म इसलिए नहीं था कि हम अपने मान्यताओं को मानते रहें, तमाम तरह के धर्म के नाम पर विश्वासों को पकड़े रहे। धर्म बिल्कुल इसलिए नहीं है। धर्म है अपने मन को मुक्ति की ओर ले जाना। धर्म है अपनी चेतना को ऊंचाई देना। और धर्म का उद्देश्य यही है कि आदमी होश में आए, जितने भी प्रकार के बंधन उसके मन पर पड़े हैं उससे वो मुक्त हो जाए और जाने अपने आप को कि वो वास्तव में है क्या। वो इंसान से परमात्मा बन जाए, उतनी ऊंचाई ग्रहण करे। और जो दुनिया में दुख, तकलीफ, समस्याएं, पीड़ा जो देखने को मिलती है वो इसी कारण है क्योंकि इंसान अपने बंधनों में जीता है। उसे पता ही नहीं है कि वो है क्या। आपसे कोई पूछे कि आप क्या हो तो आप क्या जवाब देते हो? अपना एक नाम लेते हो, अपनी जाति, धर्म, राज्य, देश, इन्हीं सब चीजों से आप संबंध बताते हो। आपका कोई लिंग होता है और भी कई प्रकार के आपकी छोटी छोटी पहचान होती है। लेकिन कभी आप विचार करते हो कि आपकी जो पहचान है, जो भी जाति, धर्म, लिंग, क्या आप यही हो? आपकी मूल पहचान यही है? कभी आप विचार नहीं करते। जिस दिन आप विचार करोगे उस दिन आपको पता चलेगा कि यह तमाम तरह के जो खुद को आपने माना है, अपने आप को एक विशेष जाति में, धर्म में, विशेष परिवेश में, विशेष समाज के अपने आप को मानते हो, वो सब बाहरी संस्कार हैं। वो सिर्फ कंडीशनिंग का कारण है। जन्म के साथ आप मां के गर्भ से नहीं लेकर आए थे, लेकिन समाज ने इस तरह से आपको कंडीशनिंग किया, इस तरह से संस्कार दिया कि आप वहीं बन जाते हो। आप अपने शरीर को ही अपना अस्तित्व समझने लगते हो। उसका जो नाम मिला है वहीं आप खुद बन जाते हो। आपका एक जाति हो जाता है, धर्म हो जाता है, समाज हो जाता है। आप विशेष वर्ग के हो जाते हो और जिसके कारण दुनिया में तमाम तरह के भेदभाव चालू हो जाते हैं। आप पर और कई तरह के संस्कार लादे जाते हैं जैसे जैसे आप बड़े होते हो, समाज द्वारा, परिवार द्वारा, स्कूलों द्वारा। आप अपने जीवन को कभी उठाकर देखना, आपकी तमाम तरह के जो सपने हैं, जो लक्ष्य है जीवन के, कभी उस पर विचार करना कि वो बने कहां से हैं। आप जो रात दिन मैं करते फिरते हो, कभी सोचा है कि वो बनता कैसे है? आपकी भावनाएं, आपका प्रेम, सब ये आसपास के लोगों द्वारा दिया हुआ है। आपके ये भीतर से उपज नहीं है। ये सब बंधनों के कारण है आपके। जो कुछ आपने समाज से देखा, सीखा, वहीं को उसी सब चीजों को अपना सपना बना लिया। तो सब तो उधार की चीजें हुई, आपका कैसे हुई? दोस्तों, धर्म इसीलिए है ताकि आप अपने बंधनों का सच जान सको,
आप अपने चेतना को ऊंचाई दो, चेतना को इन तमाम सारे बेहोशी जो दे रहे हैं चीज़ें, इससे आप मुक्त कर लो। आप होश में आओ। और जिस दिन व्यक्ति होश में आता है उस दिन जानता है कि ये दुनिया क्या है, उसके देखने का, चलने का, किसी से व्यवहार का नजरिया बदल जाता है। वो चीज़ धर्म देता है। धर्म बहुत ऊंची चीज़ होती है, लेकिन आम आदमी ने इसे बहुत नीचा बना दिया। इसे या तो अपने अहंकार का, अपने भोग विलास का, अपने लालच का जरिया बना दिया। आजकल जो धर्म के नाम पर तर्कें, बहसें, जो कुछ भी दिखाई देता है, जो छोटी छोटी तमाम तरह की बेहूदियां, क्या लगता है ये धर्म है? धर्म का यही उद्देश्य है? बिल्कुल नहीं है। धर्म का उद्देश्य है इंसान को सत्य की ओर ले जाए। जो भी इंसान के जीवन में बेहोशी है उसे दूर करना है, चेतना को मुक्त बनाना है, ताकि हम अपने जीवन के वास्तविक मूल्य समझ सकें। इंसान बेहोशी में जीता है। इन तमाम तरह के सामाजिक संस्कारों के कारण, कंडीशनिंग के कारण मन पे इतनी परतें जम गई है को समझ ही नहीं पाता कि जीवन का वास्तविक लक्ष्य क्या है। उसके जीवन में जो भी पीड़ा, जो भी कष्ट, जो भी दुख है, उसका कहीं ना कहीं कारण ये मन पे जमी परतें हैं। जो भी संत पुरुष हुए, जो भी महापुरुष हुए, जिन्होंने सत्य को जाना, अपनी चेतना को ऊंचाई दी, जो मुक्त कहलाए, उन्होंने अपने वचनों से, अपने विचारों से समाज को जगाने का कार्य किया। वो चिल्लाते रहे, बोलते रहे, ताकि लोग देख सके अपने जीवन की सच्चाई को। वो कहां फंसे हुए हैं वो देख सके, किस कारण वो दुखी हैं वहीं तो दिखाते रहे। लेकिन लोग धर्म को अपने अनुसार बना लिया, अपने मन के अनुसार। धर्म इसलिए नहीं है। धर्म आपके जीवन में आनंद के फूल खिलाने के लिए, और वो तभी होगा जब आपके मन पर तमाम तरह के परते जो जमी है, जो समाज द्वारा, संस्कार द्वारा मिला है, उसे आप पोंछ डालेंगे, उसे आप साफ साफ देख पाएंगे। और वो आंख अध्यात्म और धर्म ही देता है, या जो ईमानदारी पूर्वक बैठकर विचार करेगा वो ही इसे देख पाएगा। लेकिन आजकल समाज में लोगों को इन सब से कोई मतलब नहीं है। जो चाहे धार्मिक हैं चाहे अधार्मिक हैं, दोनों झूठी बहसों में उलझे हुए हैं। पुरानी परंपराओं को ढो रहे हैं, पुरानी संस्कृति को ढो रहे हैं, जिससे धर्म का कोई वास्ता नहीं है, जिससे उनके जीवन में कोई सत्य आने वाला नहीं है। लेकिन धर्म के नाम पर सब चलता है। और जो अधार्मिक हैं, जो नास्तिक बोलते हैं खुद को, वो उन्हीं सब चीजों को लेके आलोचना करने में लगे हैं। लेकिन धर्म के केंद्र में क्या है कोई जानना नहीं चाहता। धर्म का उद्देश्य क्या है ये कोई समझना नहीं चाहता। मानव जीवन एक अबुझ पहेली है। अगर आप इसे जानेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, तो आप समझिए कि एक सपने में ही जी रहे हैं, आप बेहोशी में जी रहे हैं। भले आपको लगता है कि जो मैं कर रहा हूं, जो सोच रहा हूं, जो विचार रहा हूं, वो सब सही है, लेकिन आप जानते नहीं कि आपके सोच, विचार, आपके कर्म सभी कुछ बेहोशी में हो रहा है। उसके कर्ता धर्ता, उसके निर्माण करता कोई और है। आप अपने विचारों के मालिक नहीं हो, ना आप अपने सपनों के मालिक हो। किसी और के द्वारा आपके भीतर वो डाला गया है, और उन्हीं सब चीजों के पीछे आप मरते हो। तो इसलिए धर्म के उद्देश्य को समझिए, धर्म क्या है इसे जानिए, तभी आपके जीवन में सच में आनंद आएगा, प्रेम आएगा, करुणा आएगा, आपका जीवन सार्थक होगा।
आप मानवता के लिए कुछ कर पाएंगे। नहीं तो जैसा सबका जीवन है वैसा भी आपका जीवन है, और है ही। चाहे धार्मिक हो चाहे धार्मिक हो, सबका जीवन एक ही जैसा है। सभी एक ही समस्याओं से जूझ रहे हैं, वही पीड़ा, वही मानसिक तनाव, वही उलझन, वही मन के भीतर द्वंद्व। तो यह होगा ही जब तक आप खुद को जान नहीं लेते, आप अपनी चेतना को ऊंचा नहीं उठा लेते, मन को मुक्ति की ओर नहीं ले जाते।